सिकंदर भाई, एक हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो कि एक अरसे दराज से चल रहा है, कराची का बड़ा मसला, वो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स। अच्छा, हम देखते हैं कि जब स्ट्रीट क्रिमिनल को पुलिस पकड़ती है तो उन पे ऑलरेडी 5-5 केसेस पहले भी होते हैं और वो बेल पे बाहर होते हैं। क्योंकि बेल पे बाहर इतने आराम से क्यों आ जाते हैं? फिर घुमा फिरा के पुलिस बोलती है ये वकील जो हमारे साहिबान है ना, ये यूं निकाल के ले जाते हैं। देखिए, कानून के अंदर जो है ना एविडेंस चाहिए होता है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस चाहिए होता है। अब कहानी तो कोई भी आके बताता है कि इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, अब उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होता है। 5-5 बार पकड़े जाते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते हैं ना, उनके पास भी डॉक्यूमेंटेड नहीं होता कि उसको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ऐसे शवाहिद ही नहीं होते कि उनको सज़ा हो। और जिनके पास जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं, वो आपको ही पता है, उनको निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। अच्छा सिकंदर भाई, मसला ये है कि अगर मैं मुद्दई बन जाता हूँ, आज ही अल्लाह न करे मेरा मोबाइल छिना है, मैं मुद्दई बन जाऊँ, ये इतने चक्कर क्या जानबूझ के लगवाए जाते हैं? और कोर्ट में भी इतने चक्कर लगते हैं, तारीख पे तारीख, बड़ा मशहूर डायलॉग है, ये जानबूझ के इस वजह से हम लोगों को लगवाए जाते हैं कि हम हाथ जोड़े, भाई गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। नहीं, देखें, ये प्रोसिक्यूशन के अंदर जो है ना मामलात होते हैं, किस स्टेज के ऊपर है, एविडेंस के ऊपर चल रहा है, केस की नौयत क्या चल रही है, उसके ऊपर आपको तारीख पे जाना होता है। और मुद्दई की अगर आप बात करें तो मुद्दई को जाना नहीं होता है। यही बात हो गई कि आपको पता होना चाहिए कि केस किस तरीके से चलेगा। जब आपने अपना हल्फनामा, आपको पता है जब देना होता है कोर्ट के अंदर, आप दे देते हैं अपनी पावर, अपने लॉयर को दे देते हैं, तो उसका काम होता है। और रह गई बात तारीख के ऊपर, आपको अच्छा प्रोसिक्यूशन के बारे में पता लगता है कि प्रोसिक्यूशन असल हो क्या रही है। अब एक नई चीज़ 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली है, जिस पे मैं बहुत, एक आवाम के लिए बहुत अच्छी है, कि ऐसा होता था कि मुलज़िम ज़मानत पे बाहर आ जाते थे, चाहे उनकी एक पर्सनल रंजिश होती थी या इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर होते थे, स्ट्रीट क्रिमिनल होते थे, बाद में उनको धमकियां देते थे। अब इसके ऊपर अभी 2024 के अंदर साइटेशन आई है, अगर आप ज़मानत के ऊपर हैं और अगर आप उसी को धमकी देते हैं और उसका एविडेंस है, आपकी ज़मानत कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल बी इनसाइड द जेल। सर बात तो फिर एविडेंस की आ गई ना। देखें, एविडेंस बहुत ज़रूरी है। अभी इस तरह तो अब रोज़ाना इल्ज़ाम लगते हैं, आप कहीं पे भी चले जाएं, पुलिस बोलती है कि इसके पास वेपन निकला, कोई बोलता है इसके पास ड्रग्स निकला, कोई बोलता है इसके पास ये इसने मोटरसाइकिल चोरी की है, कोई बोलता है इसके पास से गुटखा निकला। तो बेसिकली एविडेंस तो चाहिए ना, कानून है ही एविडेंस के लिए। एविडेंस नहीं होगा तो आगे प्रोसिक्यूशन कैसे होगा? एविडेंस प्रोटेक्शन की जब बात होगी तो लेकिन वो वाली बात जो होती है ना, अक्सर हम जो लोगों से पूछते हैं, कहते हैं यार चक्कर बहुत लग गया, इस वजह से हम केस से पीछे हट गए। और अगर हमें वाकई में चेंजेस चाहिए तो फिर हमें खुद स्टेप उठाने पड़ेंगे। स्टेप नहीं उठाएंगे तो ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं इसी तरह बाहर घूमते रहेंगे और हमें लूटते रहेंगे। और इसी बात पे एक वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।